Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल EduCS फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में समरूप आवेशित चालक गोले या गोलीय कोष या खोल, जिसको हम बोलते हैं खोखले गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग थे, जैसे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर परत के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में चालक गोले या फिर गोलीय कोष या खोल के कारण जो तीव्रता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को इस टॉपिक की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS फिजिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखना ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, समरूप आवेशित चालक गोले, देखिए हमारे पास इसमें एक तो है चालक गोला। अब ये चालक गोले की बात करें तो ये गोला यहाँ पर खोखला भी हो सकता है या फिर अंदर से भरा हुआ भी, मतलब पूरा गोला हो सकता है। चालक गोले का मतलब तो यहाँ पर हो गया पूरा गोला, मतलब जिसका अंदर भी आयतन हो, जिसके अंदर माध्यम भी हो, कुछ भी हो सकता है, चालक गोला होना चाहिए। या गोलीय कोष या खोल का मतलब वो गोला कैसा खोखला है, गोला कैसा अंदर से खोखला है। लेकिन चालक गोले की बात करें तो वो अंदर से खोखला नहीं है। खोखले गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करना है। तो हम इसमें 3 भागों पर विचार करेंगे। 3 भाग कौन कौन से होंगे? पहला भाग तो गोले के बाहर हम बिंदु लेंगे, गोले के बाहर कहीं पर भी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरे भाग में हम गोले की सतह पर कहीं बिंदु लेंगे जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। और तीसरे भाग में क्या करेंगे? गोले के अंदर कहीं ना कहीं एक बिंदु लेंगे जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले हम बात करेंगे गोलीय कोष या फिर जो चालक गोला है कि बाहर तीव्रता, मतलब गोलीय कोष या जो चालक गोला है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है, जिसका केंद्र कितना है? O है। गोले में और वृत्त में अंतर होता है, ये बात आप ध्यान रखना। गोला है उसको हम 3D में बना नहीं सकते, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए बनाया है, लेकिन जो वृत्त है वो 2D में बना सकते हैं। गोला है उसको 3D में ही बनाया जा सकता है केवल। ये बिंदु O है जिसका केंद्र है, O से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। क्लियर है मेरी बात? इतनी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी इसकी त्रिज्या। और हम क्या करते हैं, O से R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P। ये जो बिंदु है ये कितना है? P है। O से R दूरी पर बिंदु ले लिया हमने P। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करेंगे? गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमने गोला लिया है उसको हम आवेशित करते हैं, उस पर आवेश देते हैं। तो अब अगर वो गोला है जिसमें अंदर भी मटेरियल है तो भी आवेश सतह पर आ जाएगा। अगर गोला खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, तो आवेश सतह पर रहना ही है। तो दोनों स्थिति में आवेश हमेशा सतह पर ही आएगा। और हम मान लेते हैं हमने इसको कितना आवेश दिया है? Q आवेश दिया है। क्लियर है? हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो जो हमने गाउसियन पृष्ठ माना है उसके एक छोटे से भाग, एक अल्पांश लेते हैं ds वेक्टर। यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं, ds वेक्टर अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया जिसकी दिशा ये वाली है। अब हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। क्लियर है? तो दोनों की दिशा कैसी हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। माना R त्रिज्या का एक गोला या गोलीय कोष है। ये R त्रिज्या किसकी है? कैपिटल R त्रिज्या इस गोले की है। इसके पृष्ठ पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, और इसका जो पृष्ठ है यहाँ पर, इस पर Q आवेश समान रूप से वितरित, एक समान रूप से है। गोले के केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। स्मॉल r दूरी पर, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, O को केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो R त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब देखिए जो गाउसियन पृष्ठ है इसके अल्प भाग का क्षेत्रफल ds तथा तीव्रता कितनी ले लेते हैं? E वेक्टर है। तो इससे संबंध, मतलब ये जो गाउसियन पृष्ठ है इससे संबंध जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा? d फाई इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब बात करें कि पूरे गोले के द्वारा, तो देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध
फ्लक्स जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया था, गोलाकार था, तो उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई। कैसे निकालेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और हमें पता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा होता है। अब बात करें थीटा की, तो थीटा क्या होगा, ई और डी एस के बीच का कोण। तो एक बार आप डायग्राम को देखिए, यहाँ पर ई बी और डी एस दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि ई व डी एस के मध्य कोण 0 डिग्री है, अतः फाई है वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस 0 डिग्री। आपको भी पता है कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको समाकलन से बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये फिक्स है, और डी एस क्या है, क्षेत्रफल है, ये बदलेगा। तो यहाँ पर इसका समाकलन हो जाएगा, समाकलन ऑफ डी एस। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हम जानते हैं जो गाउस का नियम है वो क्या होता है, हम जानते हैं गाउस का नियम फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है वो कितना होता है, क्यू अपॉन एस होता है। यहाँ पर एस क्या चीज़ है, जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो एस है। यहाँ पर जो एस है ये किसको बता रहा है, जो गोला है उस पर, उसकी सतह, उस पर जो आवेश है ना उसके घनत्व को बता रहा है, उसकी सतह बता रहा है। एस है, ये किसको बता रहा है, गोले की सतह को बता रहा है, गोले की सतह को जो क्षेत्रफल है उसको। तो यहाँ से हमें क्यू का मान निकालना है, तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा एस। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाई का मान ये वाला, इसकी जगह क्या रख देते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पर रखेंगे, इसमें। तो ये क्या बनेगा, समीकरण 1 व 2 से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस के। हमने क्या किया है, ये मान यहाँ पर रखा है, तो ये इक्वेशन आएगी। और जो ये डी एस है, यहाँ पर देखिए आपके पास 2 एस आ रहे हैं, 2 प्रकार के एस। पहला तो है पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व कौन से गोले का होगा, जो हमने चालक गोला लिया है उसका एस होगा, ये क्षेत्रफल बता रहे हैं। ये क्षेत्रफल किसका बता रहे हैं, जो चालक गोला लिया हमने उसका क्षेत्रफल। और यहाँ पर जो हम आवेश ले रहे हैं, यहाँ पर जो क्षेत्रफल ले रहे हैं, सॉरी, ये क्षेत्रफल किसका होगा, उस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ये बात याद रखना, ये क्षेत्रफल तो है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल किसका है, उस चालक गोले का क्षेत्रफल। यहाँ पर 2 प्रकार के क्षेत्रफल है, गोला भी हमारे पास 2 है। तो ये तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा। अब हमें पता है गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जो गाउसियन पृष्ठ देखिए एक बार ध्यान से, ये रहा जो गाउसियन पृष्ठ लिया था हमने, ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, आर। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर वापस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसका आगे, यहाँ से हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास, गोले के द्वारा जो उत्पन्न तीव्रता है उसका मान आ गया, जो कि गोले के बाहर तीव्रता का मान है, ये गोले के बाहर की जो तीव्रता उसका मान आ गया। अब देखिए ये समीकरण नंबर 4 है, और जो हमने समीकरण नंबर 3 देखी थी, देखिए एक बार फिर से समीकरण नंबर 3, ये देखिए समीकरण नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 4 आई है उसमें क्यू का मान कितना रखेंगे, सिग्मा एस रखेंगे। क्यू का मान कितना रखेंगे, सिग्मा एस रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्यू की जगह क्या रख दिया, सिग्मा एस। यहाँ पर क्यू था, इसकी जगह क्या रख दिया, सिग्मा एस रख दिया। और नीचे देखिए जो एस है ये किसका क्षेत्रफल है, जो गोला चालक गोला है उसका क्षेत्रफल है। तो चालक गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, ई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, जो कि पृष्ठ आवेश घनत्व तथा तीव्रता में संबंध है। यह आ गया पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और तीव्रता ई में संबंध आया है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखी आगे लिखा भी है, चूंकि एस इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब बात करते हैं गोलीय कोष या चालक गोले की सतह पर तीव्रता के बारे में। वही गोला है हमारे पास। अब क्या करते हैं, जो बिंदु पी हमने बाहर लिया था गोले के, उसको हम बिंदु पी को उसकी सतह पर लेकर आ जाते हैं। तो ये बिंदु पी सतह पर आ गया। तो जो स्मॉल आर था जो बाहर था, यहाँ पर यहाँ तक था, वो अब गोले की सतह तक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। देखिए इसमें गोलीय कोष या चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु पी को सतह पर लेकर आते हैं। तो हम बिंदु पी को कहां पर लेकर आ गए, सतह पर। बाकी उसी के जैसा प्रोसेस है। अतः जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के।
अब देखिए समीकरण 4 में मान रखते हैं हम। समीकरण 4 देखिए एक बार, ये रही समीकरण 4। यहां पर स्मॉल आर की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर रख देंगे, ठीक है। और यहां पर जब मान रखेंगे तो समीकरण 4 से मान रखने पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो ये जो तीव्रता आई है ये कहां पर आई है, गोले की सतह पर आई है। क्लियर है। और अब देखिए समीकरण 5 से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो समीकरण 5 ये रही, यहां पर जो स्मॉल आर है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों एक बराबर हो गए। अब तो यहां पर मान रखें तो देखिए ई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो ये आ गई हमारे पास गोले की सतह पर उत्पन्न तीव्रता, जो कि गोलीय कोश के कारण सतह पर उत्पन्न तीव्रता है। अब देखिए जो सतह पर तीव्रता होती है इसका मान हमेशा अधिकतम होता है, इसका मान सर्वाधिक होता है। यह बात याद रखना कि अगर चालक गोला या गोलीय कोश है तो किस जगह पर इस जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान सर्वाधिक होगा, तो वह बिंदु होगा गोले की सतह पर। गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान अधिक होगा। यह बात याद रखना, एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आगे देखिए, अब थर्ड पॉइंट है हमारा गोलीय कोश या फिर चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये देखिए हमारे पास वही पहले वाला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। अब हमें क्या करना, गोले के अंदर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर ये रही। अब ध्यान से देखना, जो स्मॉल आर है वो छोटी होगी इस कैपिटल आर की तुलना में, ठीक है। और हमें यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर है पी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोलीय कोश के अंदर तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु पी को गोले के अंदर लेकर आते हैं। जो पहले बाहर था वो सतह पर आ गया और फिर अंदर चला गया। इस गोले के अंदर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, या फिर फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब हमें पता है कि जो फाई है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो यहां पर हम गाउस का नियम लगा दिया और ये जो फाई का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये कहां पर रखेंगे, इसकी जगह पर। तो ये मान रखेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एक बात ध्यान से देखिए, यहां पर क्यू का मान 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने जो गाउसियन पृष्ठ लिया बिंदु पी पर जो गाउसियन पृष्ठ है वहां पर कोई आवेश है क्या, नहीं है। आवेश कहां पर है, बाहर है। इस गाउसियन पृष्ठ में आवेश का मान 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो गाउस का नियम है यहाँ पर क्यू है, क्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू की जगह कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंदर आवेश नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए गाउसियन पृष्ठ पर आवेश का मान 0 है, अतः क्यू का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्यू रखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कितना होगा, 0। अब एक बात ध्यान देखना, तो जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया था उसका क्षेत्रफल तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रफल 0 होगा, इसका मतलब हमने गाउसियन पृष्ठ लिया ही नहीं है। तो जब क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो कौन 0 होगा, ई, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होती है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0। हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः तीव्रता का मान 0 होगा। कहाँ पर होगा, तीव्रता का मान 0 गोले के अंदर। तो गोलीय कोश के अंदर तीव्रता 0 होने पर बल का मान भी 0 होता है। बल 0 क्यों होगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है, सॉरी E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q होता है। E इज इक्वल टू F अपॉन Q। अब E 0 है तो F भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करें इसके ग्राफ की। देखिए इसका ग्राफ, ये हमारे पास इसका ग्राफ आया है। कैसे, ये तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा है इधर, और ये है त्रिज्या R। ये कौन सी त्रिज्या है, गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, ध्यान रखना। तो अब देखिए गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, यहां पर होगा क्या, अगर गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या R है वो गोले की त्रिज्या से कम है, गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या R गोले की त्रिज्या R से कम है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान 0 होगा। तो देखिए गोले के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा, ये जो भाग है ये कैसा है, खाली है। और जब स्मॉल r है जो गाउसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या किसके बराबर हो जाए, जो गोले की त्रिज्या उसके बराबर हो जाए, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यहां पर क्या मान लिया, अधिकतम माननी है।
तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गोले के ऊपर, जो हमने बिंदु P कहाँ पर लिया था, दूसरी स्थिति में गोले के ऊपर लिया था, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। कहाँ पर, R इज इक्वल टू कैपिटल R पर। क्लियर है। और फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जो गाउसियन पृष्ठ है उसको दूर करते जाएंगे, मतलब तो बिंदु P है वो गोले से दूर होता जाएगा, तो जो तीव्रता है वो इस तरह से घटती जाएगी लगातार, और घटते घटते एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर तीव्रता कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब त्रिज्या R का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा कैपिटल R से, तो गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस तरह से घटता है, और गोले की सतह पर या गोले के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी होती है, अधिकतम। तो ये था हमारा गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना यह है कि हमने एक जीके का नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो आप वहां से देख लेना, या फिर ऊपर कॉर्नर में जो आई वाला बटन है वहां पर क्लिक करके आप उस चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।